राधा रानी जी देखती है कि वहां पर एक लंबी कतार लगी हुई है। राधा रानी जी थोड़ी आश्चर्य, वो है सूर्य देव के अंश यानी कि वृषभानु जी। ये मेरे ससुर जी है, इनके साथ थोड़े मर्यादा में रहना चाहिए। विष्णु जी को राधा रानी स्थान देती है गोवर्धन पर्वत में। बद्रीनाथ जी को बरसाने से उत्तर की ओर स्थान दिया जाता है। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। आखिर क्या कारण था कि आज ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, रामेश्वरम जी, हरिद्वार जी, जगन्नाथपुरी जी और समस्त देवी देवतागण आकाश में विचरण कर रहे थे, राधा रानी और श्री कृष्ण को नमन कर रहे थे। चलिए मैं आपको बताता हूं। राधा रानी जी श्री कृष्ण से कहती है कि अब हमारा जन्म तो होने वाला है, लेकिन आपने मुझे ब्रज तो दिखाया ही नहीं। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अवश्य, मैं अभी ब्रज को प्रकट कर देता हूं। और श्री कृष्ण जी ब्रज को प्रकट कर देते हैं। अब राधा रानी जी और कृष्ण जी अंतरिक्ष से पूरा ब्रज देख रहे हैं। श्री कृष्ण राधा रानी जी को दिखा रहे हैं, वो देखिए, वो है गोकुल जहां पर मेरा जन्म होगा, और वो है बरसाना जहां पर आपका जन्म होगा, और ये रहा मथुरा। और राधे, आप बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि बहुत जल्द हम गोकुल से वृंदावन आ जाएंगे, और वृंदावन तो वैसे भी बरसाने के नजदीक ही है। अब श्री कृष्ण जी राधा रानी को गोकुल की ओर दिखाते हैं और कहते हैं, वो देखिए, वहां पर आज किसी नवजात शिशु का जन्म हो रहा है। राधा रानी जी पूछती है, मगर ये है कौन? इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये वसुदेव जी हैं, जो कि मेरे पिता बनेंगे। अब जैसे ही श्री कृष्ण जी ये कहते हैं, राधा रानी अपना पल्लू एकदम आगे कर लेते हैं। और श्री कृष्ण जी पूछते हैं, राधे ये क्या? तो राधा रानी जी कहते हैं, अरे ये मेरे ससुर जी हैं, इनके साथ थोड़े मर्यादा में रहना चाहिए। देख रहे हैं आप लोग, प्रभु की व्यवहारिक लीला की बात ही कुछ और है। इसके बाद श्री कृष्ण जी उन्हें बरसाने की ओर दिखाते हैं। वो देखिए, वो वहां पर जो बैठे हैं ना, जो मूंछों को ताव दे रहे हैं, वो है महीभान जी, आपके दादाजी। और वहां पर भी एक पुत्र का जन्म हो रहा है, और वो है सूर्य देव के अंश यानी कि वृषभानु जी, और ये आपके पिता बनेंगे। राधा रानी जी उन्हें प्रणाम करती है। अब वो दोनों अंतरिक्ष से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं, राधा रानी जी देखती है कि वहां पर एक लंबी कतार लगी हुई है। राधा रानी जी थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है और कृष्ण जी से पूछती है, कृष्ण, ये कौन है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी तीर्थ है राधे। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, सभी देवी देवतागण, ये बद्रीनाथ जी, ये केदारनाथ जी, रामेश्वरम जी, हरिद्वार जी, सब के सब यहां पर आए हुए हैं। अब इस पर राधा रानी जी पूछती है, मगर ये यहां पर क्यों आए हैं राधे? श्री कृष्ण जी राधा रानी से कहते हैं, राधे, ये सब चाहते हैं कि हमें ब्रज में स्थान दिया जाए, ताकि ये सभी हमारी प्रेम लीलाओं से विरक्त न रहे, हमारी बाल लीलाओं से विरक्त न रह पाए। राधा रानी जी तो हमारी बहुत कृपालु है, बहुत बड़ा हृदय है हमारी राधा रानी का। एक बार अगर राधा रानी जी को कोई अपना लेना, तो राधा रानी जी उसे अपने दिल में बसा लेती है। अब राधा रानी जी कहती है, ठीक है, मैं इन सभी को यहां पर स्थान दूंगी। अब सर्वप्रथम सबसे आगे आते हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। ब्रह्मा जी को स्थान दिया जाता है, और ब्रह्मा जी का स्थान होता है बरसाने में, यानी कि ब्रह्माचल पर्वत पर। उसके बाद विष्णु जी को राधा रानी स्थान देती है गोवर्धन पर्वत में।
अब हमारे शिव जी बचे और शिव जी को स्थान मिलता है नंदगांव में, यानी कि रुद्राचल पर्वत पर। उसी तरह बद्रीनाथ जी को बरसाने से उत्तर की ओर स्थान दिया जाता है और उनके साथ ही केदारनाथ जी को भी स्थान दिया जाता है। रामेश्वरम जी को ब्रज की रजकण में स्थान दिया जाता है और राधा रानी जी सभी देवी देवताओं से कहती हैं कि आपको मथुरा में जन्म लेना होगा, क्योंकि मथुरा से आगे जब श्री कृष्ण द्वारिका जाएंगे तो आप ही इनके साथ जाएंगी और ये सभी देवियां भी आपके साथ ही मथुरा में जन्म लेंगी। देखिए कितना विशाल हृदय है हमारी श्री राधा रानी का। उन्होंने किसी को भी नहीं रहने दिया, सबके सबको ब्रज में स्थान दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति ही प्रेम बन जाए, वहीं से प्रारंभ होता है राधा रानी के जादू का। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।